हिंदियों से अलग है। वर्णातीत शब्दातीत तुर्यातीत तुर्यातीत न्यारा। हाँ देखो वर्णातीत वर्णन से परे, परा हो गया ना, परे परा, परा का मतलब परे, यहाँ परे शब्दातीत इस माया के घेरे से परे। वर्णातीत शब्दातीत तुर्यातीत ज्ञान। तुर्यावस्था वो राम को कौन सा परम सत्ता सत्पुरुष, समझ गए, जो कभी किसी के घर नहीं आया, जो न मरता न जन्मता, समझ गए इस बात को। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, आए कि नहीं आए? क्या तुम रामनवमी नहीं मनाते? मनाते हो ना? जन्माष्टमी नहीं मनाते? मनाते हैं ना? इसका अर्थ क्या हुआ कि उनका क्या हुआ? जन्म। गुप्त घाट सरयू जल डूबे रामायण संवाददाता रामचंद्र जी सरयू और श्री कृष्ण जी वो तीर, ठीक है, हुआ ना दोनों काम। लेकिन वो तो अलग है, चौथा वो इन सब से न्याय हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सत्संग। सत्संग के माध्यम से आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर प्रकाश डालने के बाद। सत्संग के माध्यम से पुण्यात्माओं आत्मज्ञान, महापुरुषों की वाणी से, शास्त्रों के जो सद्वचन हैं उनसे धीरे धीरे शर्त ही हो जाता है और ये पता लग जाता है कि शरीर अलग है और शरीरी अलग है। मैं शरीर नहीं हूं। मैं क्या नहीं हूं? शरीर नहीं हूं। तो मैं क्या हूं? शरीरी। मैं आत्मा हूं। ये ज्ञान शब्द ही हो जाता है, समझ गए? धीरे धीरे शरीर, धीरे 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 रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होय। मारी सींचे सो बड़ा ऋतु आए फल हो। कंटिन्यूटी रखो, लगातार आत्मज्ञान होगा और आत्मज्ञान होते ही परमात्मा ज्ञान होगा। ये हमारा अनुभव मान लो चाहे हमारा मानना मान लो। आगे चलो। सतना सत्संग। नाकी के दो फन, नारी के फन बीच, वहां के मारे मर जिए विश्वा बीच। इसका समझाने के बाद इसको रिपीट करो, ठीक से पहले क्लियर करो। नाकी के दो फन, नारी के फन बीच, वहां के मारे मर जिए विश्वा बीच। ये प्रश्न ठीक नहीं है, क्योंकि वहां बात पहले ही आई थी कि 4 लाख नर हुए, तो वहां हमारी जुबान अटक गई, क्योंकि हम नर और नारी दोनों को शिक्षा देते हैं, उपदेश करते हैं। वहां नर कहा गया आपसे पहले तक। ये पहली बार हमने इस चीज को सबके सामने रखा है कि कहीं नर तेरा चौथा है, कहीं नर होई, नर 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 को शिक्षा दे गई। यहाँ शिक्षा देने वाला तो नर है न नारी, दोनों ही आत्म स्वरूप है, ठीक है ना? अब यह नारी की बात आ गई है और नारी के फल कितने बता दिए? मैं ये नहीं, इसका जवाब नहीं दूंगा। इसमें माता बहनों का क्या है? अपमान है। ये अच्छा प्रश्न नहीं, इसको काटो, दोबारा मत। अगला चलो। पहले तो नागरिक को बेचारे को बताना पड़ेगा, फिर माता बहन को बताना पड़ेगा। बहुत से ऐसे दोहे भी हैं, बहुत से हैं ऐसे जो गलत लिखे गए हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता। आगे चलो। सतनाम सत्संग। क्रोधी पैर की सीटे
अशुभ क्यों माने जाते हैं? कृपया किसी के पैर पैर पांव, पग पैर पांव मतलब फुट तो अशुभ क्यों माने जाते हैं? अशुभ क्यों माने जाते हैं? हम तो अशुभ नहीं मानते अशुभ। जो मानते हैं या तो वे जवाब दे या फिर वो उसको जवाब देंगे तो क्लियर भी करेंगे उसमें कि भाई ये पैर जो लग गया किसी के या पैर हैं ये खराब होते हैं। क्या ये बात उचित है पुण्य आत्माओं कि पैर है वो खराब है? तो फिर खराब नहीं पैर तो अशुभ कैसे हुआ? देखिए भगवान तुम्हारे चरणों में क्या मिलता है? सच्चा सुख केवल मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में रहे। ध्यान तुम्हारे वहां भगवान के हाथों का जिक्र नहीं, मस्तक का जिक्र नहीं, जिक्र तो पहले का है। किसी को तुम अपने घर संत महापुरुष को ले जाओगे तो क्या कहोगे उसको कि हमारे पैर टिका दो, शरण टिकाओ। इसका हुआ पवित्र क्या है? शरण है। शरण रज, शरण रज। मेरे गुरु चरण की धूल मेरे मस्तक लाग रही जरूर। गुरु के चरण की धूल जो है उसको उठा करके कहां लगाते हैं? मस्तक पर लगाते हैं पुण्यात्माओं। फिर चरण अशुभ कैसे हो गए? हाँ, प्रश्न का ठीक है कि कुछ लोगों के ये भ्रम है या उनको इस प्रकार पढ़ाया सिखाया गया है या उन्होंने इस चीज को इस प्रकार से ले लिया, अंग्रेजी बना दिया कि ये चार वर्ण हुए, इसमें एक तो मुख से पैदा हो गया, एक उसकी भुजाओं से पैदा हो गया, एक पेट से पैदा हो गया, एक चरणों से पैदा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। किस प्रसंग में कब क्या लिखा गया, किसने लिखा, क्यों लिखा, ये विद्वानों का विषय है और विद्वान अब भ्रमित हो रहे हैं, कोई एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। सच्चाई ये है प्रत्यक्ष कि क्या कोई मुख से पैदा होता है? देखा? क्या कोई भालू से पैदा हुआ? देखा? क्या कोई पेट से पैदा हुआ है या चरणों से पैदा हो सकता? वहां गर्भ है, सभी गर्भ से पैदा होते, मां के गर्भ से होते हैं कि नहीं? तो वहां कहा कि वो नीच है, वो अछूत है। नहीं पुण्यात्मा हो, चरण सबसे पवित्र है। यदि वो चरणों से पैदा हुए तो वो शुद्ध नहीं, वो सबसे शुद्ध है, वो विशुद्ध है, वो परम पवित्र है। क्यों? कि सबसे पवित्र किसको माना गया है? चरण कमल को। चरण गुरु चरण कमल महात्मा हुआ।
देवहरा बाबा किसे देता था? चरण से। और फिर किसी ने प्रश्न किया, देख सकते हो तो आज तो सोशल मीडिया प्रश्न किया